अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। आज हम जर्नल मैथ का चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले हम सीक्वेंस को देख लेते हैं कि वो क्या है। अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स t1, t2, t3, t4 अप टू tn फॉर्म्ड बाय अ डिफाइंड रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मीन्स कि हमारे पास नंबर की एक ऐसी तरतीब होती है जो किसी डिफाइंड रूल पे बेस होती है। मीन्स हम कोई भी नंबर रैंडम नहीं ले सकते जिसमें कोई एक ख़ास डिफरेंस आ रहा हो या किसी ख़ास रूल पर डिफाइंड हो, तो उन जो नंबर वो जो तरतीब से आएंगे उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 देखते हैं, इसमें है 2, 4, 6, 8, 10। इनमें अगर हम नोट करें तो सब में 2 का डिफरेंस है। 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में 2 ऐड करें 8, 8 में 2 ऐड करें 10, अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है हमारे पास। तो ये एक खास रूल पे डिफाइंड है, इनमें 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, 3, 6, 12। अगर इसको हम गौर से देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 48। इसी तरह नेक्स्ट टर्म को हम 48 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह ये इन दोनों में एक ख़ास रूल है, डिफाइन है। तो वो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं इसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं। ये रैंडम नंबर्स नहीं है, ये एक रूल पे जो है डिफाइन है, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। इसी तरह हम चैप्टर 9 करेंगे जिसमें हम सीक्वेंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि सीक्वेंस क्या होता है। अब इसका पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं कि क्या है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज गिवन। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें 5 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की। जनरल टर्म हमें दी हुई है क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है ए एन इज इक्वल टू n प्लस 2। ये हमारे पास जनरल टर्म है। अब 5 टर्म्स हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। जैसे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसमें 1 प्लस 2 3, फिर आगे n2 जब पुट करेंगे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर n जब 3 पुट करेंगे 3 प्लस 2 5। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या लॉजिक यूज हो रही है। जैसे है ये हमारे पास ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर में n है, 1/4n है। हमें 5 टर्म्स फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं पुट n इज इक्वल टू 1। n 1 पुट करने से हमारे पास ये टर्म कैसी बन जाएगी, जहां जहां n है वहां हम 1 पुट कर देंगे। इधर n है तो n हम क्या पुट कर रहे हैं, 1। ऐसे ही -1 इसकी पावर में n है तो n क्या पुट हो रहा है, 1। 1/4, 4 की पावर क्या है, n, तो n हम पुट कर रहे हैं 1। ऐसे ही हमारे पास ये बन जाएगा -1। जब भी -1 हो और उसकी पावर में ऑड नंबर आ रहा हो, 1 3 5, तो वो माइनस में ही रहता है। जब इधर इवन आ जाता है 2 4 6, तो वो माइनस जो है, माइनस वाली टर्म पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ये ऐसे ही -1 रहेगा पावर में, और 1/4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही रहता है, 4 की पावर में 1 हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4। हमने जब जनरल टर्म में ए एन जो है 1 रखा तो हमारे पास आ गया -1/4। सेम ऐसे ही अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर में जब हम n2 पुट करेंगे तो वो इस तरह की बन जाएगी हमारे पास, जहां जहां n है वहां हम 2 पुट कर देते हैं। हमने पिछली उसमें बात की है कि अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहती है, लेकिन अब इधर इवन आ गई है तो ये प्लस हो गया, +1। और 4 का स्क्वायर लेते हैं, 4 4s आर 16, तो ये हमारे पास 1/16 आ गया। ऐसे ही हम कह सकते हैं A2 जो है, जो जब n2 पुट करें तो वो 1/16 आ गई। ऐसे ही जब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास जो जनरल टर्म में पुट 3 किया तो हमारे पास क्या आता है, 1/3। ऐसे ही अब -1 की पावर में फिर क्या आ गया, ऑड आ गया। -1 मल्टीप्लाई -1 +1 हो गया, फिर +1 -1 -1 ही रह गया। अब 4 का क्यूब है, 4 4s आर 16, 16 4s आर
64। तो ए क्यूब हमारे पास क्या आ गया, थर्ड टर्म क्या आ गई, -1/, हमने पुट n 4 किया, तो जहाँ जनरल टर्म में n था वहाँ 4 पुट किया। ऐसे ही जब ये -1 की पावर 4 आई तो ये ऑड था, इवन था, तो इस वजह से +1 हो गया। 4 की पावर 4 256 के इक्वल होता है। इस तरह मैंने एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है। जैसे ये 4 की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब है 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करना। जैसे इधर 4 की पावर 5 है, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो हम लिखेंगे। तो इधर -1 की पावर 5 है, मतलब ऑड है, तो इसका मतलब है -1 ही रहेगा। -1 1 से मल्टीप्लाई होके -1, और 4 को जब हम 5 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये एक सीरीज आ गई, A1 की वैल्यू A2 A3 A4 A5, उसका जो आंसर आया वो रैंडम जो हमारे पास आया है ये हम उसका आंसर है। जनरल टर्म में 5 टर्म्स हम जब पुट की तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया और वो ये है। इसी तरह जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें भी हम यही करेंगे, इसमें भी इस तरह हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरह हमने 5 टर्म्स डालनी है। जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने टर्म्स डालनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा एक सीक्वेंस में। बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह होते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है बाकी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।